जी सामने क्लास 6 बेटा, होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे। और लास्ट टाइम बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर थे। मैंने लास्ट टाइम फर्स्ट पार्ट किया था, अब ये सेकंड पार्ट में कर रहा हूँ सॉल्व का। ये क्वाइट सिंपल है। आपने सिंपल यहाँ पर ब्रैकेट्स को ओपन कर देने हैं और जो लाइक टर्म्स होंगी वो आपस में हो जाएंगी एज ए सब्ट्रैक्ट। जैसे कि लिखा हुआ है 7xy। अभी मैं यहाँ पे क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, 3yz प्लस 8xy माइनस 6yz माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 9xy प्लस 3yz और प्लस का 2, इस तरह से। ठीक है जी बात। अब आप लोग यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर दें तो क्या होगा, 7xy प्लस 3yz। अब चूंकि इस ब्रैकेट के बाद बेटा बाहर था प्लस, तो अंदर फ़र्क नहीं पड़ा। अगेन यहाँ पे क्या आ गया बेटा, प्लस, तो अंदर फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो प्लस 8xy माइनस 6yz, इस तरह से। अब ये बेटा क्या आ गया है, माइनस। अब ये वाला माइनस का करेगा अंदर के तमाम के साइन को चेंज। जो चीज़ प्लस की है वो हो जाएगी माइनस की। अब इतफाक़ से यहाँ पे तीनों के तीनों क्या हैं, प्लस के हैं, तो सब के सब हो जाएंगे बेटा माइनस के। सो माइनस 9xy माइनस 3yz और माइनस का 2। ठीक है। इसके बाद बेटा अपने लाइक टर्म्स कौन कौन से आ रहे हैं, जैसे कि xy एक ये पड़ा हुआ है, एक xy ये पड़ा हुआ है और xy ये पड़ा हुआ है। ये लाइक टर्म्स हैं आपस में, ये आपस में हो जाएंगे प्लस माइनस। तो लिख रहा हूँ मैं इसको 7xy प्लस 8xy माइनस 9xy। डन है। इसके बाद बेटा 3yz आ रहा है, 6yz आ रहा है और 3yz आ रहा है। तो प्लस 3yz माइनस 6yz और ये वाला माइनस 3yz और माइनस का 2। ठीक है। अच्छा, अब ये है बेटा प्लस का 7 प्लस का 8। 7 प्लस 8 बेटा होते हैं हमारे पास 15। 15 में से आप 9 निकालोगे तो आएगा बस 6 आ जाएगा। तो 6xy। ठीक है जी बात। 7 प्लस 8 या 8 माइनस 1 आप करते हो मिसाल तौर पर, 8 माइनस 9 किया तो आएगा -1। -1 प्लस 7 तो भी आगे पास आएगा 6, आंसर आ जाएगा 6xy। या आप 7 प्लस 8 करें, उसके बाद जो आंसर आया जैसे कि 15 आ गया, मतलब इनका 15 आंसर आ जाएगा। इसमें से कर देंगे बेटा -9 करेंगे तो आगे बस 6xy आ जाएगा। ओके। उसके बाद देखो ना, यहाँ पे लिखा हुआ है 3yz, यहाँ लिखा हुआ -3yz, ये तो हो जाएगा आपस में कैंसिल। अलजबरा में जब भी लाइक टर्म्स हों, उनके साइंस ऑपोजिट हों तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ प्लस 3yz था, यहाँ पे था -3yz, सो दे विल कैंसिल ईच अदर। बचा कौन है यहाँ पे, -6yz। -6yz आ जाएगा और ये वाला -2। ये बेटा क्या आज इसका आंसर। ठीक है जी। थर्ड पार्ट देखो ज़रा इसका ध्यान से। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है 4m प्लस 5m माइनस 2 ब्रैकेट स्टार्ट माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 3m प्लस 2n क्वेश्चन स्टार्ट। मैं पहले क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। 4m प्लस 5m माइनस का 2 माइनस और फिर 3m प्लस 2n। सो 4m प्लस 5m माइनस 2। अब ये वाला माइनस साइन को चेंज कर देगा, दैट बिकम्स और -3m माइनस 2n। अब फिर वही लाइक टर्म्स कौन कौन सी आ रही हैं, ये 4m है, ये 5m है और ये -2m है। ठीक है। दीज आर जो लाइक टर्म्स आ रही हैं। तो 4m प्लस 5m माइनस 3n और -2n है और आखिर में -2। मैंने पहले तरतीब में लगा दिया है, m n और फिर कॉन्स्टेंट्स आ गए। तो बेटा 4 प्लस 5 9 माइनस 3 तो 6m माइनस 2n और माइनस का 2। तो दीज आ जाओ, आंसर आ गया। ठीक है, आसान सा पार्ट था। लास्ट पार्ट बेटा पार्ट नंबर 4 में लिखा हुआ है 13p प्लस 2q ब्रैकेट स्टार्ट माइनस 6q माइनस 2r और प्लस 5r। ठीक है जी। क्वेश्चन स्टार्ट, फिर क्वेश्चन रिपीट किया मैंने 13p प्लस 2q माइनस 6q माइनस 2r प्लस 5r। सो 13p प्लस 2q, ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा बेटा -6q माइनस माइनस, देखो बेटा क्या हो गया, माइनस माइनस बेटा और प्लस 2r और प्लस 5r। ठीक है। तो सबसे पहले बेटा मैंने क्वेश्चन को रिपीट किया, उसके बाद ब्रैकेट ओपन कर दी। जो थे यहाँ पर प्लस था तो क्वेश्चन पढ़ नहीं पड़ा।
यहाँ पे डाके माइनस, तो -6q और माइनस माइनस प्लस 2r प्लस 5r। अब जो लाइक टर्म्स आ रही हैं वो कौन कौन सी आ रही हैं? 13p तो एक ही है, और ये है +2q -6q, ये लाइक टर्म्स आ रही हैं। इसका है +2, इसका है -6, ये आपस में हो जाएंगे ऐड या सब्ट्रैक्ट, और फिर 2r है और प्लस 5r है, ये भी आपस में लाइक टर्म्स हैं, ये भी आपस में हो जाएंगे ऐड। सो 13p एक ही है, +2 -6 दैट इज़ योर -4q, +2r + 5 दैट इज़ योर 7r। ये बेटा क्या आ गया, उसका आंसर आ गया। ठीक है जी, तो ये बेटा क्वेश्चन 4 आपको मैंने कंप्लीट करवा दिया है, तो ये सारे पार्ट हो गए। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप पहले जरा देखें, जरा किताब के ऊपर क्वेश्चन जरा पढ़ें। आसान सवाल है, कहता है किंजा, महक एंड राबिया हैव P, 2Q एंड 3R बुक्स रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है कि किंजा के लिए P है, महक के लिए 2Q है और राबिया के लिए 3R है। हाउ मैनी बुक्स दे हैव ऑल टुगेदर, हाउ मैनी बुक्स दे हैव ऑल टुगेदर, तो सबको ऐड कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे, तो सिंपल सा है। तो यहाँ पे आप लिख लो बेटा, मैं इसी के नीचे ले लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करके। तो मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ बेटा यहाँ पे किंजा के लिए, सॉरी जो सबसे पहले महक है या सॉरी पहले किंजा है। क्वेश्चन 60 आप क्वेश्चन खुद ही लिख लेना बैठ के। किंजा इज इक्वल्स टू बेटा है हमारे पास P, और जो महक है, महक के लिए बेटा हमारे पास 2Q, और जो राबिया आ रही है, राबिया के लिए बेटा हमारे पास है 3R। ठीक है, सो आप लिख दो बेटा टोटल बुक्स या टोटल बुक्स ऑल टुगेदर, टोटल बुक्स ऑल टुगेदर इज इक्वल्स टू बेटा P + 2Q + का R। ये बेटा इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर जो 6 आ रहा है वो कह रहा है फाइंड पेरीमीटर। फाइंड पेरीमीटर, बेटा पेरीमीटर के लिए सुन लो। पेरीमीटर बेटा क्या होता है, हमारे पास कोई भी क्लोज फिगर हो, कोई भी क्लोज, मिसाल में ये भी फिगर आ रही है, ये फिगर आ रही है, ऐसे फिगर है मेरे पास, यहाँ पर x आ रहा है, यहाँ पे y आ रहा है, यहाँ पे z आ रहा है। तो पेरीमीटर क्या होता है बेटा हमारे पास, सम ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ ऑल साइड्स, मतलब x + y + z। तो इसका क्या बनेगा हमारे पास, x + y + z। हमने पेरीमीटर में आउटर मेजरमेंट्स को ऐड कर देना है, दिस इज कॉल्ड द पेरीमीटर। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसे दिया हुआ है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है उसने। रेक्टेंगल बेटा कुछ इस तरह का है हमारे पास, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास 3x + 4y + 4z, और यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास x + का 4। अब चूंकि बेटा ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में सुन लो, रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स क्या होंगे बेटा, इक्वल, मतलब ये साइड जो है इसके इक्वल हो जाएगी और ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो आप लिखेंगे क्वेश्चन 60 पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का आपके पास फॉर्मूला ये आ रहा है, रेक्टेंगल फॉर्मूला ये होता है हमारे पास 2 टाइम्स लेंथ प्लस हाइट। ये हाइट कह लो, ये लेंथ कह लो, ये हाइट आ गई और ये लेंथ आ गई, 2 टाइम्स, मतलब 2 लेंथ है ना, एक नीचे की लेंथ एक ऊपर की लेंथ, एक ये हाइट है और एक ये हाइट आ रही है, तो 2 टाइम्स लेंथ प्लस हाइट, तो 2 × 3x + 4y + 4z + x + 4। इस तरह से दोनों हाइट को प्लस कर दिया, तो आपके पास जो लाइक टर्म्स आ रही हैं, जैसे कि ये 3x आ रहा है, ये x आ रहा है, तो 3x + x + 4y + 4z और प्लस का 4, एक ही पड़े हुए हैं, तो 2 × 3 + 1 दैट इज़ योर 4x + 4y + 4z और प्लस का 4। अब ये 2 को तो बेटा मल्टीप्लाई, 2 4s आर 8x 8y 8z और प्लस का 8, so this is a
रिक्वायर्ड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, तो यहाँ पे लिखें आप लोग इन दी एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो ये बेटा आपके पास यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो ख़त्म हो गया। बस आपने कुछ बस कर लेना बैठ के यहाँ तक आज, और इंशाल्लाह कल जो है 6.5 करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।